ऑटोमेटिक शट ऑफ गैस नोजल का रहस्य। 100 साल पहले यदि आप अपनी कार में गैस भरवाना चाहते थे तो आप कितना भुगतान करते थे, ये व्यवसाय के मूड पर निर्भर करता था, क्योंकि उस समय के गैस पंप विशुद्ध रूप से यांत्रिक और मैनुअल रूप से संचालित होते थे। कर्मचारी लीवर को घुमाकर गैसोलीन को ईंधन टैंक में पंप करते थे और एक चक्कर में लगभग 4 लीटर तेल निकाला जाता था। अंतिम मात्रा पूरी तरह से उनके अपने मुंह पर निर्भर करती थी। बाद में ग्राहकों के अदृश्य उपभोग की चिंताओं को दूर करने के लिए व्यवसायी ने एक व्यवहार्य गैस पंप का आविष्कार किया। कर्मचारी पहले शीर्ष पर स्टिकर वाले कांच के जार में ईंधन पंप करते थे, फिर जार का ढक्कन खोलते थे, जिससे गैसोलीन गुरुत्वाकर्षण द्वारा ईंधन टैंक में प्रवाहित होता था। लेकिन इस डिजाइन में अपरिहार्य कमियां भी थीं, यानी दक्षता बहुत कम थी और गैस स्टेशनों पर अक्सर लंबी कतारें लगती थीं। इस बिंदु पर चतुर व्यवसायी को एक स्वपर्याप्त गैस स्टेशन का विचार आया। उन्होंने एकल गैस पंप को हटा दिया और इसे एक बड़े भूमिगत तेल टैंक से बदल दिया और फिर अधिक गैस पंपों को जोड़ा। ये डिजाइन कई ग्राहकों को एक ही समय में खुद को ईंधन भरने की अनुमति देगा, लेकिन इस समय सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। ग्राहक को यह बिल्कुल नहीं पता था कि ईंधन टैंक कब भरना है, जिससे अक्सर तेल रिस जाता था, जो न केवल अपशिष्ट था बल्कि एक बड़ा सुरक्षा खतरा भी था। इसलिए स्वचालित ट्रिप तकनीक का जन्म हुआ, जिसका सिद्धांत भूमिगत गैस टैंक के समान है। जब तेल टैंक को भूमिगत गैस टैंक में पंप किया जाता है तो सतह ऊपर उठेगी और एक फ्लोटिंग प्लेट को धकेला जाएगा, जिससे गैस टैंक के दरवाजे की ऊंचाई बढ़ जाएगी। ये प्लेट दरवाजे की ऊंचाई बढ़ाती है, अंततः प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करती है। आधुनिक गैस टैंकों में एक स्वपर्याप्त गैस टैंक भी होता है, जिसके बगल में 2 गैस पाइप जुड़े होते हैं। गैस पाइप से जुड़े होते हैं। गैस पाइप तेल पंप में छिपा होता है, जो पाइप में एक पाइप के बराबर होता है। जब मशीन को खींचा जाता है तो जुड़ा हुआ रॉड प्लेटफॉर्म पर इस बिंदु के चारों ओर घूमता है। इस समय शीर्ष मुख्य द्वार खुलता है और गैसोलीन प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। जब ये स्वपर्याप्त ईंधन टैंक तक पहुंचता है तो ये पीछे के स्प्रिंग को संपीड़ित करेगा। गैसोलीन को स्वपर्याप्त ईंधन टैंक में एक संकुचित गैप में निचोड़ा जाता है। ली वेंक्यू के सिद्धांत के अनुसार जब एक तरल पदार्थ एक पाइप के संकीर्ण हिस्से में प्रवाहित होता है तो प्रवाह दर तेज हो जाएगी, लेकिन दबाव कम हो जाएगा। इसलिए स्वपर्याप्त ईंधन टैंक में गैप एक कम दबाव वाला क्षेत्र बनाएगा और लगातार गैस पाइप से हवा खींचेगा। जब ईंधन टैंक भर जाता है तो हवा का सेवन गैसोलीन से भर जाएगा और नई हवा प्रवेश नहीं कर पाएगी और गैस पाइप में बची हुई हवा गैसोलीन के साथ ईंधन टैंक में कूद जाएगी। गैस पाइप में एक अतिरिक्त गैस पाइप भी होता है जो एक कक्ष से जुड़ा होता है और कक्ष के अंदर की हवा भी बाहर निकल जाएगी, इसलिए कक्ष एक नकारात्मक दबाव बनाएगा, जिससे झिल्ली अंदर खींची जाएगी। झिल्ली के नीचे की झिल्ली एक रबर स्टड से जुड़ी होती है। रबर स्टड 2 स्टील गेंदों पर तय होता है और एक पीले रबर स्टड क्लैंप द्वारा बंद होता है। जब झिल्ली को उठाया जाता है तो गैप जारी होता है, बगल की स्टील गेंदें नीचे की ओर खिसकती हैं, रबर स्टड अनलॉक हो जाता है और पूरी लीवर प्रणाली नीचे चली जाती है। मुख्य द्वार स्वचालित रूप से बंद हो जाता है और बंदूक भर जाती है। यही कारण है कि ईंधन टैंक भर जाने पर आपको जोर से धक्का नहीं देना चाहिए, और जब आप जोर से धक्का नहीं दे रहे हो तो आपको जोर से धक्का नहीं देना चाहिए। क्या आपने इसे सीख लिया है?